हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हेल्थ इंश्योरेंस आप कंपनी कौन सी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज के नाम भी बताए थे। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी हैं, आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसमें से भी चुन सकते हैं। अपने हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को और जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी चुन सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज हम बात करते हैं कि आपने इंश्योरेंस कंपनी ले ली, अब टाइम आ गया उसको यूज़ करने का। तो यूज़ कैसे करा जाए। यूज़ केस सिनेरियो दो होते हैं, दो यूज केस सिनेरियो। पहला होता है आपका प्लान्ड वाला, इनकेस अगर प्लान्ड सर्जरी प्लान्ड होती है, जैसे कि आपको कोई सर्जरी कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना है या आपको करवाना है कोई गॉल ब्लैडर सर्जरी करवानी है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी डिलीवरी भी कवर करती है, तो आप डिलीवरी करवानी है तो ये होती हैं प्लान प्रोसीजर्स। कैटरेक्ट आई का ऑपरेशन करवाना है, हार्ट का ऑपरेशन कराना है, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन अगर प्लान्ड होता है तो इट कॉल्ड प्लान सर्जरी। प्लान के केस में क्या करें, इन केस ऑफ इमरजेंसी, मोस्ट ऑफ द केसेस में इमरजेंसी के टाइम पे क्या करें वो बता देता हूँ पहले। इमरजेंसी का मतलब हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया या अचानक से कोई स्ट्रोक आ गया, हार्ट स्ट्रोक आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। आप इमरजेंसी के केस में आप इमरजेंसी में जाओगे, हॉस्पिटल वालों को बोलोगे ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी है, हॉस्पिटल वालों ने बोला हाँ ये इंश्योरेंस कंपनी हमारे यहाँ कवर करता है। अब आप क्या करोगे इस केस में, ठीक है। अब हॉस्पिटल वाले सबसे पहले वो बताएंगे सर ये प्रॉब्लम है, ये सर्जरी आपको इमरजेंसी में करानी पड़ेगी। इमरजेंसी में सर्जरी कराने के लिए केस में आपको वो अमाउंट बता देंगे, सर इतना इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा, 2 लाख 3 लाख जितना भी डिपॉजिट वो बोलेंगे वो आपको कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल वालों ने आपको ये बोला। अब आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप उस केस में आप हॉस्पिटल को बोल सकते हो सर मिनिमम से मिनिमम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है वो आप ले लो, ठीक है, वो करके आप प्रोसीजर करा दो। आप उनसे फाइट नहीं कर पाओगे, अगर आप करना भी चाहोगे तो वो मेरे हिसाब से यूजलेस ही होगा। कि अगर आप बोलो कि नहीं हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। देखो हॉस्पिटल को आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो अच्छा है। हॉस्पिटल का इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट टाइप नहीं है कि आपने कार्ड दिखा दिया सब कुछ फ्री। ऐसा कोई सिस्टम अभी बना नहीं है, गवर्नमेंट काम कर रही है कि ऐसा कोई सिस्टम बन जाए, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। तो आप किसी के पास जा नहीं सकते, कोई वे नहीं है, वे आउट नहीं है, तो आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना ही पड़ता है उस हॉस्पिटल में। जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो सर्जरी होनी है, जो प्रोसीजर होना है, उसका आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जो भी एस्टिमेट अमाउंट होता है वो पूरा 100% आपसे मांगते हैं। तो कोशिश करें, उनसे बात करके कोशिश करें कि कम से कम ये मिनिमम से मिनिमम जितना हो सके उतना हो जाए ये मिनिमम। तो वो आप बात कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये आपको रिफंड होता है डिस्चार्ज के टाइम पे, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या रहता है मैं बता दूं। आप हॉस्पिटल में गए, आपने मतलब अपना कार्ड दिखाया, ठीक है। या तो काउंटर वाला सारे डॉक्यूमेंट आपसे एडमिशन के टाइम पे ही ले लेगा, वो प्रोसेस करवा देगा टीपीए डिपार्टमेंट में, अगर उनके पास सिस्टम वहीं पे वैसा हुआ तो। कुछ कुछ केसेस में फिर ये होता है, काफ़ी हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि सर हमारा टीपे डिपार्टमेंट का काउंटर अलग है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। तो आप फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, सबसे पहले तो इंश्योरेंस का कार्ड, जो कार्ड होता है वो कार्ड, पेशेंट का आधार कार्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, पेशेंट का आधार कार्ड और इंश्योरेंस का कार्ड, ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं जो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। इसके अलावा मेन पॉलिसी होल्डर, मतलब जो प्रपोजर होता है पॉलिसी के अंदर, ठीक है, मेन पॉलिसी होल्डर के आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ते हैं। या तो वो खुद वो पेशेंट ही हो सकता है मेन पॉलिसी होल्डर, या वो उस केस में आपका कोई और पर्सन फैमिली मेंबर, या हो सकता है कोई आपका लड़का हो, अगर आप पेरेंट्स या कोई एल्डर्स हैं आप, तो हो सकता है आपका कोई छोटा लड़का हो, उसके उसने प्रपोजर एज अ प्रपोजर वो हो तो उसने कर रखा हो, या आप कोई आप छोटे हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं उसमें प्रपोजर, या पेरेंट्स ने अपना प्रपोजर उसमें कर रखा हो, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रपोजर अपने आप को कर रखा हो। तो प्रपोजर जो भी होंगे, या पेशेंट सेल्फ भी होता है प्रोसीजर। कुछ होते हैं कि आपने पॉलिसी खुद ही ली है, आप ही प्रपोजर हो, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट ही लगते हैं फिर खाली, मेन वो केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको प्रपोजर के सबमिट करने पड़ते हैं, या तो पेशेंट हो सकता है या प्रपोजर। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको क्या सबमिट करना है, प्रपोजर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और केवाईसी के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी होती है वो। अब वो हॉस्पिटल वाले या तो आपसे सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं उसकी, या फिर वो आपसे हार्ड कॉपी ले सकते हैं। वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वेरी करता है वो किस लेवल, लेकिन आप सॉफ्ट कॉपी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में चल जाती है। तो आप पासपोर्ट साइज फोटो सॉफ्ट कॉपी आप दे सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो ये आपको इंश्योरेंस डेस्क पे, जो हॉस्पिटल का इंश्योरेंस डेस्क है वहाँ पे आपको ये सबमिट करना होता है।
अब आपने वो सबमिट कर दिया, इंश्योरेंस में डॉक्यूमेंट प्रोसेस होंगे, एस्टिमेट वगैरह हॉस्पिटल जनरेट करके वो इंश्योरेंस को भेजेगा, इनिशियल अप्रूवल आएगा। सपोज कर लेते हैं 2 लाख की सर्जरी है, 2 लाख की सर्जरी के लिए इनिशियल अप्रूवल के लिए प्रोसेस करवा दिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंश्योरेंस आया कम का, मान लेते हैं 50,000 का अप्रूवल आया, इट्स कॉल्ड इनिशियल अप्रूवल। इनिशियल अप्रूवल आप दोबारा से इंश्योरेंस में भिजवा सकते हो डॉक्यूमेंट फॉर इन्हेंसमेंट के लिए, ताकि आपका और इंश्योरेंस इन्हेंस हो जाए, अप्रूवल इन्हेंस हो जाए। वो 2 लाख का कोशिश करें कि 2 से 2 लाख का हो जाए, तो इंश्योरेंस आप हॉस्पिटल वालों को पुश कर सकते हो, बोल सकते हो कि प्लीज़ रीसेंड आवर डॉक्यूमेंट्स टू द इंश्योरेंस आज फॉर द इन्हेंसमेंट, तो वो इन्हेंसमेंट आ जाता है। अब सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, कभी कभार क्या होगा, स्टे बढ़ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो स्टे के केस में भी आपको क्या करना है, आप कंटिन्यूसली आपको हॉस्पिटल को चेज करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से इंश्योरेंस वालों को सेंड करे जाएं, ठीक है। चाहे वो आपका इन्हेंसमेंट हो, जो रनिंग बिल जिसे कहते हैं, इंटरिम बिल भी कहते हैं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस में डेली बेसिस पे भेजें, ताकि इन्हेंसमेंट वहाँ से मंगवा लिया जाए। क्योंकि डिस्चार्ज के टाइम पे रीविजिट ना करे इंश्योरेंस कंपनी। एक्चुअली क्या होता है, अगर ये सारी चीज़ें अगर पहले नहीं करी जाएंगी, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इन्हेंसमेंट वगैरह, तो डिस्चार्ज के टाइम पे जो एक्चुअल बिल बन के आता है, सपोज कर लो 2 लाख का एस्टिमेट आपने भेजा है इंश्योरेंस कंपनी को, और बिल बन गया आपका 6-7 लाख रुपए का बन गया। अब ये प्रॉपर बिल आपको इंश्योरेंस कंपनी को भेज रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी क्या उसके ऊपर और डिटेल तरीके से चेक करेगी। जो चीज़ वो पहले कर सकती थी डिटेल तरीके से चेक, कुछ भी क्वेरी हो सकती थी, कुछ इनिशियल क्वेरीज हो सकती थी, तो पहले मंगा सकती थी, लेकिन वो चीज़ फिर वो डिस्चार्ज के टाइम पे करेगी, तो वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खाएगी डिस्चार्ज के टाइम पे। क्योंकि डिस्चार्ज के टाइम पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, डिस्चार्ज समरी एंड आपका एक्चुअल बिल जो फाइनल होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है फॉर द फाइनल अप्रूवल, और उसी के बेसिस पे आपका डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज जो इनिशियल अप्रूवल आता है वो डिस्चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता। तो ध्यान रखें कि डिस्चार्ज के टाइम पे जो फाइनल अप्रूवल आता है, उसी के बेसिस पे आपका डिस्चार्ज होगा। तो भाई डिस्चार्ज फाइनल बिल के लिए प्रोसेस कर देंगे, फिर फाइनल अप्रूवल आएगा, फिर जो डिडक्शंस इंश्योरेंस कंपनी करेगी, उस पे आपका जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है वो माइनस करके रेस्ट अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बाई एनी केस आपकी 100% कैशलेस पॉलिसी है, तो आपको 100% आपको रिफंड कर देता है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल क्या करता है कि हॉस्पिटल आपसे जो पैसा लिया है, ठीक है, जो कि उन्होंने एक ही रात में ले लिया या एक ही दिन में ले लिया, वो सारा पैसा आपको कम से कम हफ्ते भर में रिफंड करेगा। आपके बैंक में हफ्ते भर में वो वापस आएगा। वो आपसे बैंक डिटेल्स ले सकते हैं, वो NEFT कराएंगे या जैसे भी उनका पेमेंट मेथड होगा, कम से कम आपको हफ्ते भर तो एक्सपेक्ट कर लो कि टाइम लगने वाला है पैसा आने में, अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है तो, ठीक है। तो ये सारा इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। बाकी अगर प्लान प्रोसीजर में अगर बात करें, इन केस अगर आपकी प्लान सर्जरी होनी है, प्लान सर्जरी में क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट बिफोर सर्जरी आपके इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिए जाते हैं विद डॉक्यूमेंट्स। उस डॉक्यूमेंट में वही आपका पॉलिसी का पेपर लगता है, आधार कार्ड लगता है, मेन पॉलिसी होल्डर के KYC डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो और प्री-ऑथ फॉर्म के साथ वो सबमिट होता है। प्री-ऑथ फॉर्म एक चीज़ होती है, कुछ हॉस्पिटल्स खुद ही भरवा लेते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि आपको भरवाना पड़ता है डॉक्टर से जाके। तो वो हॉस्पिटल वेरी करता है, हॉस्पिटल का टीपे डेस्क होता है, वो आपको बता देगा क्या प्रोसीजर है यहाँ का, उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल आपको वो चीज़ परफॉर्म करनी है। इसके अलावा प्लान सर्जरी में बता दिए डॉक्यूमेंट्स इनिशियली रिक्वायरमेंट, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए नॉर्मल वाले। इसके अलावा जब आप डॉक्टर से विजिट करते हो तो एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, प्लान वाले केस में वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लगता है। कोई प्रीवियस अगर आप ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपने पहले भी प्रोसेस करा रखा है इंश्योरेंस में, तो वो प्रीवियस डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस दोबारा से मांगता है। तो वो बेटर ये रहेगा कि आप पहले से ही दे दो वो डॉक्यूमेंट, तो पुराने डॉक्यूमेंट्स भी आप पहले से ही दे दो, ठीक है। और जो भी टेस्ट वगैरह कराए हैं आपने, उसकी भी रिपोर्ट्स दे दो। ये सारे डॉक्यूमेंट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट्स एंड द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ योर ट्रीटमेंट, वो सारा आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इंश्योरेंस डेस्क पे सबमिट कर दो, ताकि वो इंश्योरेंस में जो प्री-ऑथ फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भेजें तो एक ही गो में आपका अप्रूवल आ जाए और टाइम ना लगे। क्योंकि फिर आप अधूरे डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, वहाँ से क्वेरी आएगी, इट विल टेक टाइम, रिजॉल्व क्वेरी रिजॉल्व होने में भी टाइम लग जाता है नेसेसरी का, तो वो सारा टाइम आपका बच जाता है। फिर भी आप कोई प्लान सर्जरी कर रहे हैं, प्लान सर्जरी,
तो उस केस में आप कोशिश करें कि अप्रूवल आने के बाद ही एडमिशन लें, क्योंकि फिर अननेसेसरी का आपका कोई डिपॉजिट होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो यूजलेस होगा। ठीक है, प्लान सर्जरी केस में अगर आपकी इमरजेंसी हो रही है तो एक अलग बात हो गई। आई नो कि आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना कम डिपॉजिट रहे ना आपका। देखो हॉस्पिटल आपसे डिपॉजिट लेगा, इंश्योरेंस से अप्रूवल आ जाता है तो वो डिपॉजिट कम हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो डिपॉजिट आपका बढ़ जाता है। प्लान सर्जरी केस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्लान सर्जरी केस में जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसी दिन डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, ये सही है। देखो जो है वो, देखो आना अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, वाई यू टेकिंग दिस चांस और वाई यू टेकिंग गोइंग फॉर द डिपॉजिट, वो अननेसेसरी, मतलब एक ना अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके ऊपर जब आप इस तरीके की प्रोसेस, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आप सोचते हो भर्ती हो गए तो आप करा ही लो। तो why you taking this much chance? Please take a time and do the pre-auth process, and after the approval you can get admitted in the hospital। जैसे इमरजेंसी वाले केस में डिस्चार्ज का प्रोसेस होता है, सेम यहाँ पे भी यही होता है। डिस्चार्ज के टाइम पे आपके फाइनल बिल्स, फाइनल डिस्चार्ज समरी वो आपके इंश्योरेंस कंपनी में जाती है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, वहाँ से अप्रूवल रिसीव होता है, उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज करा जाता है। अब एक बात बताता हूँ आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, लोग बाग बोलते हैं कि सर भर्ती कर लो, मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, आप प्लीज़ ये गलती ना करें। अनटिल और अनलेस डॉक्टर के पास अगर सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं है आपके एडमिशन के लिए ना, तो डॉक्टर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और इंश्योरेंस कंपनी उसका अप्रूवल नहीं देगी। और इंश्योरेंस कंपनी अगर उसका अप्रूवल नहीं देगी ना, आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा और आप फाइट करते रह जाओगे कि अप्रूवल क्यों नहीं मिला, हमने तो इंश्योरेंस कंपनी ली है। ठीक है, तो बचिए आप इस चीज़ से। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे अप्रूवल नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मल, आप अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है जो घर पे ट्रीट हो सकती है, उसका अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी सिंपली मना कर देगी कि आप अपनी मर्जी से एडमिट हुए, आपको मेडिकली ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से एडमिशन होने की ज़रूरत थी, तो ये आपके ऊपर बर्डन जाएगा। हॉस्पिटल विल, मतलब इंश्योरेंस विल नेवर पे दिस अमाउंट, और वो अप्रूव नहीं करेगी। तो प्लीज़ आप अपने आप को बचाएं और इस चीज़ में ना पड़ें। ठीक है, और तो यही था आज का पूरा, मैंने बता दिया आपको कि जो प्लान में क्या करना है और इमरजेंसी में क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं, और डिस्चार्ज के टाइम पे क्या प्रोसेस रहता है। डिस्चार्ज के टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी टाइम लगा दे, तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पुश कर सकते हो फॉर जल्दी से जल्दी अप्रूवल आने के लिए। सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है आपको कैसे कैसे रहती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग ही बताऊंगा, कुछ आपको जिप्सा इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग में कुछ आपको बता दूंगा कि वो क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ऑलमोस्ट इंश्योरेंस ही है, सब कुछ वही ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंट हो जाता है बस वहाँ पे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।